जय मसीह की गुड मॉर्निंग। फेथ टॉक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए, आज सुबह के मनन के लिए। मैं कुछ देर आपके साथ एक वचन को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे लिए और आपके लिए विशेष रूप से हमारा जो मसीह जीवन है उसमें जो दृष्टिकोण है उसका बहुत मायने रखता है। किस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने कि मैं क्या आपको आज सुबह कन्वे करना चाहता हूँ। निर्गमन की किताब उसके 5वां अध्याय उसके 19वां पद में इस प्रकार से लिखा है, जब इजराइलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती ना घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप 5वां अध्याय की शुरुआत जब आप पढ़ते हैं, इजरायली लोगों के मन में बहुत बड़ी आशा उठ जाता है कि उनके जीवन में छुटकारा आ जाता आएगा करके, क्योंकि मूसा और हारून फरोन से मिलने के लिए जाते हैं। और आपको मालूम होगा फरोन उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता और उनको राजमहल से निकाल देते हैं। अगर आप 14 और 15वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मिस्री लोगों ने इजरायली सरदारों को मारा। पूरी तरह से दहशत का माहौल है, बहुत ही डरवानी माहौल है। उस समय इजरायली सरदारों के मन में विचार उठ रहा है कि अब तो हमारा कोई नहीं है। देखिए ना, वो उसका देखिए ना, उनके संकट के दिन आ गए हैं। वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जिस प्रकार से मैं और आप चीज़ों को देखते हैं उसका जो दृष्टिकोण है वो बहुत मायने रखता है। नहम्याह की किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वहाँ अगर नहम्याह 2 का 17 को अगर आप जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि शहरपना टूटा हुआ था। इवन एक गीदड़ भी बैठ जाए तो वो टूट जाए, वो गिर जाए। लेकिन प्रभु की आत्मा कहता है, अगर आप परमेश्वर के वचन को अगर आप ध्यान से पढ़े तो वहां लिखा है 52 दिन के अंदर उन्होंने उस शहरपनाह को बना दिया। दैट इज इम्पॉसिबल, माने संभव ही नहीं है। वो दृष्टिकोण कहता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब परमेश्वर आपके जीवन में जो मौकों को लेकर आता है, परमेश्वर जब आपके जीवन में अवसरों को लेकर आता है, अगर मैं और आपका दृष्टिकोण सही नहीं है, मैं और आप अवसरों से चूक जाएंगे ना। बाइबल में इस प्रकार से कहता है कि निर्गमन 3 अध्याय में जब मूसा झाड़ियों को जलते हुए देखता है तो वो उसके नजदीक आते हैं। अगर सोचिए ना, 40 साल का एक्सपीरियंस है मूसा के पास। अगर वो झाड़ियों के पास उसको लगता है यार ये एक बार आओ, ये तो जंगल में आग लगा है, ये तो कोई बात नहीं, हम तो हर दिन देखते रहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप इस बात पर सोचिए ना, अगर मूसा उस झाड़ी के पास नहीं जाता उसकी बुलाहट लंबी हो जाती, वो जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाता। लेकिन फरौन को अगर आप निर्गमन की किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप निर्गमन की किताब में जब पढ़ते, फरौन को प्रभु ने 2-3 बार मौका दिया सुधरने के लिए, है ना। निर्गमन उसके 7, उसके 12, 13, 22, 23। लेकिन बाइबल कहता है कि फरौन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जब नील नदी लहू में बदल गया, या जब जादूगरों के सांपों को मूसा के लाठी ने खा गया ना, परमेश्वर ने गिवन टाइम टू हिम, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर फरौन उस पर ध्यान देते तो मौत कभी भी उसके भवन में, उसके राजमहल में नहीं आता। आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आपका दृष्टिकोण किस प्रकार से है, आपका सोच किस प्रकार से है। अगर निर्गमन 6 का 1 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, अब तू देखेगा कि फिरौन से मैं क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकालेगा। मेरा और आपका खुदा विश्वास योग्य है, वो अल्फा और ओमेगा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे भाइयों और बहनों, वो आदि और अंत है।
अगर मैं और आप अपनी परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से देखने लगे, मेरा और आपका परिस्थिति आपके लिए, आपकी बुलाहट तक, आप जहां पहुंचना चाहता है वहां तक पहुंचाने के लिए मदद करेगा। एक क्षण मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जी, मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे सुन रहे हैं, उनकी जीवन की परिस्थितियां उनको जीवन में कमजोर ना करने पाए, उनके जीवन को नीचे ना लेके जाने पाए, वो जीवन की ऊंचाइयों को छूने पाए। खुदा परमेश्वर, जिस प्रकार से मूसा ने अपनी बुलाहट तक पहुंचा, लोगों के लिए आशीष का कारण बना प्रभु, उसी प्रकार से तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। खुदा, मैं ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की।